दलीप ट्रॉफी 2024-25 का आगाज़ होने वाला है और भारतीय क्रिकेट के प्रशंसक बेसब्री से इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जब टूर्नामेंट की शुरुआत होने वाली है तो बड़ी खबरें सामने आ रही है कि कई प्रमुख खिलाड़ी इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। जब स्क्वाड की घोषणा की गई थी तब भारतीय क्रिकेट के कई दिग्गज खिलाड़ी इसमें शामिल थे, लेकिन अब एक के बाद एक खिलाड़ी इस टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हैं। अब खबर है कि विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन भी इस सूची में शामिल हो सकते हैं। जब दलीप ट्रॉफी के लिए इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी और इंडिया डी के स्क्वाड का ऐलान हुआ था तब फैंस को उम्मीद थी कि इस टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट के कई बड़े सितारे चमकेंगे, लेकिन कुछ ही समय में फैंस को निराशा हाथ लगी। पहले मोहम्मद सिराज और उमरान मालिक को बीमारी के कारण टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने अपनी टीम इंडिया बी का साथ छोड़ दिया। वहीं सूर्यकुमार यादव चोट के कारण इंडिया सी के शुरुआती मैचों से बाहर हो गए। अब खबर है कि ईशान किशन भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। ईशान किशन जो इंडिया डी के स्क्वाड में शामिल थे, उनकी कप्तानी श्रेयस अय्यर के पास है, लेकिन अब खबरें आ रही कि वे पहले मैच से बाहर हो सकते हैं। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार 5 सितंबर से शुरू हो रहे इंडिया सी वर्सेस इंडिया डी मैच में ईशान किशन शायद नहीं खेल पाएंगे। ये मैच अनंतपुर में खेला जाना है और इसे लेकर काफ़ी उत्साह है। ईशान किशन को चोट लगने के कारण बाहर होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर ईशान किशन बाहर होते हैं तो उनकी जगह संजू सैमसन को शामिल किया जा सकता है। संजू सैमसन पहले दलीप ट्रॉफी के किसी भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब वे इंडिया डी में ईशान किशन की जगह ले सकते हैं। ईशान किशन के पहले मैच के बाद वापसी करने या न करने को लेकर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। हाल ही में ईशान किशन ने बुच्ची बाबू टूर्नामेंट में झारखंड की ओर से खेलते हुए नजर आए थे और उन्होंने वहाँ अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या वे दलीप ट्रॉफी के पहले मैच के बाद लौट पाएंगे। बीसीसीआई ने हाल ही में अपने खिलाड़ियों के लिए एक सख्त संदेश दिया है कि अगर वे भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है तो उन्हें घरेलू क्रिकेट में हिस्सा लेना होगा। हालांकि कुछ दिग्गज खिलाड़ियों जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को इस नियम से छूट दी गई है। ईशान किशन भी बीसीसीआई की इस नीति के अंतर्गत आते हैं और उनके लिए देखना दिलचस्प होगा कि वे इस चुनौती का सामना कैसा करेंगे। अगर ईशान किशन पहले मैच से बाहर हो जाते हैं तो उनकी जगह संजू सैमसन को शामिल किया जा सकता है। संजू सैमसन एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है और वे अपनी विकेट कीपिंग और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। हालांकि सवाल यह है कि क्या संजू सैमसन ईशान किशन की कमी को पूरा कर पाएंगे। संजू सैमसन ने आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वे लगातार भारतीय टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए। दलीप ट्रॉफी में उन्हें अपनी प्रतिभा को साबित करने का एक और मौका मिल सकता है। दलीप ट्रॉफी हमेशा से ही भारतीय क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट रहा है। ये वो मंच है जहां युवा और अनुभवी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को साबित करते हैं और भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस साल इस टूर्नामेंट को कुछ अन्य कारणों से भी देखा जा रहा है। मोहम्मद सिराज, उमरान मालिक, रविंद्र जडेजा और सूर्यकुमार यादव जैसे बड़े नाम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, ये बाहर हो सकते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार दलीप ट्रॉफी नए खिलाड़ियों को उभरने का मौका देगी या फिर ये टूर्नामेंट पहले से अनुभवी खिलाड़ियों के लिए एक चुनौती बन जाएगा। दलीप ट्रॉफी 2024-25 के पहले राउंड की शुरुआत से पहले ही ये टूर्नामेंट विवादों में गिर गया। बड़े खिलाड़ियों का बाहर होना और उनकी जगह नए खिलाड़ियों का आना इस टूर्नामेंट को और भी रोचक बना रहा है। ईशान किशन का बाहर होना निश्चित रूप से एक बड़ा झटका हो सकता है, लेकिन ये भी एक मौका हो सकता है कि संजू सैमसन के लिए अपनी काबिलियत को साबित करने का। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन से खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ते हैं और कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करते हैं। आशा है कि इस तरह की प्रस्तुति आपके लिए और भी अधिक दिलचस्प होगी। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़।